देख लेना, मैंने इतना लिया है और इसको मैं अप्लाई करता हूँ। ऑयली में क्या करना है? अब जैसे कहाँ पे ले ऑयली में ऑयली में तो जैसे आप कर रहे हो वैसे सेम बिल्कुल मॉइस्चराइजर 1/3 1/3। अब देखो जैसे मैंने बताया कि आप ना आप जब कल पेयर बनेंगे ना उनसे ये पूछना कि परसों जो आपके मेकअप हुआ था कैसा हुआ था। अगर वो बोलते बहुत ड्राई लग रहा था तो दोनों चीज़ लगा देना। अगर वो कह रहे हैं कि मेरा सही था मेकअप तो उनका जैसे मैंने प्रोसीजर बताया वैसे कर देना। यानी कि सर ड्राई स्किन में प्राइमर जरूरी है? हाँ, बिकॉज उसको डबल मॉइस्चर देना पड़ेगा ना फिर आपको। अच्छा, ऑयली में नहीं, लेकिन ऑयली में ऑलरेडी हाइड्रेशन वाली मतलब आपकी स्किन आपकी। तो कल जब पेयर बनेंगे ना तो ये पूछना कि जो पहले वाला मेकअप हुआ था वो आपका कैसा लग रहा था। अगर वो बताते कि हाँ ड्राई ज़्यादा लग रहा था मेरा बेस तो आप दोनों ही चीज़ें लगा देना, मतलब मॉइस्चराइजर और प्राइमर भी। अगर जो कह रहे हैं कि नहीं मेरे पे ड्राई नहीं फील हो रहा था मुझे तो ऑटोमेटिक फिर आप अपना जैसे अपना मॉइस्चराइजर वगैरह करते हो वैसे कर देना। ओके, पेयर बनाने का यही फायदा होता है कि आपको ना स्किन समझ में आ जाती है। कल कौन सी स्किन पे काम किया था, आज कौन सी स्किन पे काम करोगे। नो डाउट देखो तो मॉडल शूट वगैरह करोगे, मॉडल की स्किन काफ़ी क्लीन होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो मेन सीखने वाली चीज़ होती है ना वो ये 2-3 क्लासेस होती है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये लिया मैंने, ठीक है। अब ये करने के बाद टुडे वही ले रहा हूँ मैं अपने। ये लिया मैंने, जहाँ जहाँ पे लगेगा डिस्कलरेशन वहाँ पे लोगे। मैंने कल भी बताया था कि इसको जो आपको करना है ना जब भी इसको दोगे आप तो कभी भी इसको ब्लेंड नहीं करना आपको, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ना है। देन ये वाला पोर्शन फिर क्या करते हो ब्राउन और ये बट इसी तरह मैंने ट्राई किया था उससे बहुत अच्छा निकला क्योंकि मेरी बॉडी की स्किन सेम है। अच्छा, तो ये करने के बाद अब लेना है आपको अपना डिस्कलरेशन वाला जिसको न्यूट्रल करता है शेड वो। जब इस तरह से आ जाए अब उसके बाद लेना है आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत हल्के हाथ से ये इंगेजमेंट टीम रहेगा और जो आई मेकअप आएगा वो शिमरी आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक कर दिया। एक चीज़ का और बताता हूँ, देखो कल कई लोगों का ये भी हुआ था कि फाउंडेशन ना बहुत ज़्यादा टोन टू टोन भी दिया था कईयों ने, एंड जिन्होंने टोन टू टोन लिया था ना उनको मैंने ये कह दिया था कि आप ना उनको क्रीमी कॉन्टोर मत देना, बिकॉज अगर आप टोन टू टोन ज़्यादा फाउंडेशन ले लेते हो एंड उसके बाद क्रीमी कॉन्टोर लेते हो तो ऑटोमेटिक वो मिक्स होकर और डल हो जाता है, जैसे कल आपका हुआ था, ठीक है। अगर कभी भी देखना जब आप करेक्टर करते हैं, करेक्टर के बाद स्किन टोन वाला जब उसको ऑरेंज लगाते हो ना तो वो न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद जो फाउंडेशन लेना होता है वो हमेशा वन टोन थोड़ा सा अप लेके ही चलो, बिकॉज जो फाउंडेशन होता है आपका वो जब पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाता है तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है ऑटोमेटिक ऑक्सीडाइज होकर वो टोन टू टोन में आ जाता है। लेकिन अगर पहले ही आप टोन टू टोन में लेके चल रहे हो तो थोड़ी देर के बाद वो और डल हो जाता है। आया समझ में? तो कल जो अब जो नेक्स्ट
ये देखना कि जो टोन हो उससे हल्का सा फेयर लेके ही काम करना, बिकॉज हमें क्रीमी कॉन्टोर भी साथ में देना है। अगर क्रीमी कॉन्टोर को आप अवॉइड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, टोन टू टोन नहीं। और अगर लेकिन आप क्रीमी कॉन्टोर दे रहे हो तो हमें तो थोड़ा सा फेयर लेके चलोगे आप, ठीक है। लिक्विड कंटूर किस स्किन पे चलेगा सर? सब पे सब पे लिक्विड क्रीमी दोनों? दोनों, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है ना वो लिक्विड मतलब क्रीमी वाला होता है, बिकॉज क्रीम वाली चीज़ों को जहाँ पे आप ब्लेंड करोगे ना ऑटोमेटिक नहीं ब्लेंड होता है, एंड लिक्विड जो होता है वो फैलता है। आप यहाँ पे ब्लेंड करोगे तब भी धीरे धीरे करके जाकर वो यहाँ तक आ जाता है। गर्मी में भी सर गर्मी में, क्रीमी? सर्दी में। एंड देन उसके बाद जब पूरा मेकअप ब्लॉक कर दोगे उसके बाद आपको क्रीमी पाउडर कॉन्टोर, पाउडर ब्लशर एंड हाइलाइटर ये सब देने ही देना। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना वो वैसे वैसे ऑक्सीडाइज होगा और वो मेकअप जल्दी निकलेगा। इसलिए अपने पार्टी मेकअप वाले को आप कह सकते हो कि जो ये मेकअप है आपका 6 से 7 घंटे चलेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा और लग्जरी चाहिए तो आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दो, तब उनको आप डबल करके दे सकते हो, जैसे हम लोग बता रहे थे। बिकॉज जो क्रीमी वाली लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होती पाउडर लॉकिंग के बाद। लेकिन अगर आप पाउडर लॉकिंग के बाद कोई पाउडर वाली चीज़ें फेस पे दे रहे हो तो वो धीरे धीरे करके स्किन को मतलब मर्ज करेगा और ऑक्सीडाइज होकर धीरे धीरे उड़ जाएगा। आया समझ में? तो ये आपको डिफरेंस रखना है पार्टी मेकअप में और अपने लग्जरी मेकअप में, कि जब भी इंगेजमेंट ब्राइडल ये सब आएंगे तब आप सारे प्रोसीजर करो हम लोग कर रहे हैं। और अगर पार्टी मेकअप बहुत ज़्यादा पे नहीं कर रहा, वही दे रहा 1500-2000, तो सीधा वही करेक्टर, फाउंडेशन और टोन को उठाना, लॉक कर देना, बाकी सारी चीज़ें आप अपनी पाउडर कर देना। सो मेरे पास जो आज स्किन टोन है वो थोड़ा सा फेयर है, ओके। इसके अंदर हल्का सा डालना, हाफ ड्रॉप करके, हमेशा पहले हाफ ड्रॉप करके डालोगे, देखोगे पहले कि सही जा रहा है कि नहीं। अगर लगता है तो फिर दोबारा डाल दो, डल नहीं करना है इसको। फेयर वाला जितना मर्जी ले लो, लेकिन जो डल वाला है वो कम कम करके लोगे तो बिल्कुल सही आया है टोन का। तो मैंने ये लिया खाली वाले एरिया पे, बहुत अच्छे फिंगर से भी आपको ना ये पता चल जाता है कि मुझे कितना जा रहा है, फेस पे ज़्यादा लेयर्स नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें। ब्रश में क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा लग जाता है। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिंगर नहीं है। तुम चीज़ तो ये लिया मैंने, काफी नाइसली तरीके से ब्लेंड करोगे इसको। सेम यहाँ पे बाकी जो एरिया है